आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। इसका इतना शदीद तरह निकला हुआ है, फटी पड़ी है भाई साहब की, फटी पड़ी है। भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। इनको पता है उनकी प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। चाइना को आने वाले तूफान का पता था, क्योंकि चाइना जहां $100 बिलियन से ज्यादा पैसे उसके वेनेजुएला में फंसे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ईरान में भयंकर तरीके से बवाल मचा हुआ है और लगातार ये बवाल बढ़ता जा रहा है। अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसके मुताबिक जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अल खमैनी, जो भी नाम है उनका, खमेनी, उन्होंने अब वहां से भागने का प्लान बनाया है। और देखिए स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। खबर ये आ रही है, रिपोर्ट ये आ रही है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अगर ईरान के भीतर प्रोटेस्ट बढ़ते हैं, जो कि बढ़ ही रहे हैं, रोजाना वहां से वीडियोस आ रहे हैं, रोजाना वहां से खबरें आ रही हैं कि भाई ईरान के लोग सड़कों पर हैं, वो खामनेई के खिलाफ सड़कों पर हैं, वो परेशान हो चुके हैं मुल्ला रजीम से, और अब उन्होंने मन बना लिया है कि अब वो ये जुल्म नहीं सहेंगे। इकॉनमी क्रैश कर गई है, उनके रुपए की हालत खराब है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और इसमें खबर ये आ रही है अब कि भाई ये कभी भी जो है भागेंगे तो ये रशिया जाके छुपेंगे। इनका कहना है कि मॉस्को में जाकर ये छुप जाएंगे या मॉस्को में जाकर ये शरण ले लेंगे, रिफ्यूज ले लेंगे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसने, इस पूरे घटनाक्रम ने एक चीज तो बताई है कि बहुत सारे गेम चल रहे हैं। वेनेजुएला का गेम आपने देख लिया, उससे चीन बहुत ज्यादा भड़का हुआ है। अब चीन कह रहा है कि जी हम, क्योंकि चीन की काफी सारी इन्वेस्टमेंट है वहां पर वेनेजुएला में, वहां ऑयल के लिए चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। आई थिंक $1 बिलियन, $1 ट्रिलियन शायद कर रखा है, $1 बिलियन तो किए होंगे उसने। अब ये लग रहा है कि उसके तो सारे प्रोजेक्ट अब खत्म हो जाएंगे, अमेरिका एक झटके में सब खत्म कर देगा, क्योंकि ट्रंप ये कह चुके हैं कि भाई वहां पर तो अब अमेरिकन कंपनीज देखेंगी सब कुछ। और जो वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन थी, जिसको नोबेल प्राइज दिलवाया था इन लोगों ने, वो भी कह रहे कि हाँ अब अमेरिकन कंपनीज आएंगी, अपना काम करेंगी, सारा वो देखेंगी, करेंगी। अब इससे तो मामला और बिगड़ गया है, और अब दिक्कत ये है कि चाइना की बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो खतरे में, और सिर्फ वहां की इन्वेस्टमेंट खतरे में नहीं है, वन बेल्ट वन रोड की पूरी इन्वेस्टमेंट खतरे में, और उसमें इसने $1 ट्रिलियन लगाए हैं वन बेल्ट वन रोड में। तो अब ये कह रहा है कि हम लड़ाई अब हम लीगल तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, और वकीलों की फौज खड़ी कर दी। अब इससे क्या हुआ है कि इससे बलूचिस्तान के लोगों में भी थोड़ा जगह है कि यार काश बलूचिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा होता। अब देखते हैं कि क्या प्लानिंग चल रही है, पाकिस्तानी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया में चर्चाएं क्या चल रही हैं, ये जरा देखते हैं। माइक पोम्पियो ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया है जिसमें उनका यह कहना है, द इरानियन regime is in trouble, riots in dozens of cities and buses under siege, मशहद, तेहरान, जहदान, next stop Balochistan, 47 year of this regime, Putin's 47, coincidence, happy new year to every Iranian इन दी स्ट्रीट्स। वो अमरीकी खुफिया इदारे CIA के डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, और वो इस वक्त रिपब्लिकन पॉलिसी साजों में शुमार किए जाते हैं। माइक पोम्पियो ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया है जिसमें उनका यह कहना है, द इरानियन regime is in trouble, riots in dozens of cities and buses under siege, मशहद, तेहरान, जहदान, next stop Balochistan, 47 year of this regime, Putin's 47, coincidence, happy new year to every Iranian in the streets, also to every Mossad agent walking beside them। यानी वो ये कह रहे हैं कि ईरान की जो मौजूदा रजीम है वो इस वक्त मुसीबत में है, क्योंकि इस वक्त ईरान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर रजीम मुखालिफ मुजाहरे चल रहे हैं। और फिर वो ये कहते हैं नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान, यानी अगला जो स्टॉप है
वो है बलूचिस्तान। अब ये जो बलूचिस्तान का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। और उसके साथ वो ये कहते हैं कि नया साल मुबारक हर ईरानी को, और जो कि सड़कों पर मौजूद हैं, और उनके साथ हर मुसाद एजेंट जो कि इसराइल की खुफिया एजेंसी है, हर मुसाद एजेंट को जो कि उनके साथ इस मुजाहरों में शरीक है। अब ये जो सूरत हाल है ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस पोस्ट के अंदर बलूचिस्तान का जिक्र इत्तफाकन नहीं किया गया, बल्कि ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक वार्निंग और साइकोलॉजिकल प्रेशर का हिस्सा है, और इस अमल के पीछे चंद बुनियादी वजूहात हैं। पोम्पियो ये पैगाम दे रहा है कि अगर तेहरान, मशहद और जहदान के में जिस तरीके से रजीम के खिलाफ आग भड़क उठी है, तो अगला धमाका बलूचिस्तान से होगा। अब चूंकि जिक्र खास तौर पर बलूचिस्तान का किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि जब अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट या साबिक आला हुकाम किसी मुल्क की नस्ली या सरहदी खित्ते का नाम लेते हैं, तो ये आमतौर पर अलहदगी पसंदी को हवा देने, सिक्योरिटी फोर्सेस को ओवर स्ट्रेच करने, रियासत को अंदर से कमजोर करने का इशारा होता है। इसके साथ साथ इस पोस्ट में दूसरा वेरी इंटरेस्टिंग। और माइक पॉम्पियो कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं है, दम है बात में। लेकिन अब इसके भीतर मुझे यह समझ नहीं आ रहा, या हो सकता है कि माइक पॉम्पियो जो पाकिस्तान और ट्रंप के बीच जो बढ़ती हुई दोस्ती है, करीबी है, शायद इससे परेशान हो, और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर बलूचिस्तान का नाम लिया है। और हमें यह भी नहीं बोलना चाहिए कि बलूचिस्तान का एक पार्ट तो ईरान के भीतर भी है ना, तो उन्होंने ईरानी शहरों के नाम लिए हैं और उसके बाद बलूचिस्तान नाम लिया। तो हो सकता है कि ये ईरान के बलूचिस्तान की बात हो रही हो, लेकिन इतना सीधा नहीं है जो नजर आ रहा है। पॉम्पियो ने इंडिकेशन दी है, देखिए, इंटरेस्टिंग है। दूसरा इंपॉर्टेंट इशारा है मुसाद का इशारा, यानी जिक्र किया गया है हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो टू एवरी मुसाद एजेंट वॉकिंग बिसाइड देम। पोम्पियो का जो बयान है, अगर इसका पस मंजर देखा जाए तो ये इत्तफाकी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि पोम्पियो CIA का साबिक डायरेक्टर है, और साबिक डायरेक्टर होने के साथ साथ ये अमेरिका का साबिक वजीर खारजा भी है। दरअसल ईरान और पाकिस्तान दोनों को ये पैगाम है कि ये अगर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया गया तो हुकूमत कमजोर हुई, तो सबसे पहले सरहदी, नस्ली और अलहदगी पसंद खित्ते हाथ से निकलेंगे, और यह खेल खुफिया एजेंसियों खास तौर पर CIA और मुसाद की निगरानी में खेला जाएगा या खेला जा रहा है। अब तेहरान में वेनेजुएला तर्ज का ऑपरेशन, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईरान पर हमला और ईरान के टॉप लीडरशिप की गिरफ्तारी। वेनेजुएला तर्ज का ऑपरेशन तो यही होता है। इस्राएली मीडिया इस वक्त क्या खबरें दे रहे हैं, इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने मैं रखता हूं, और आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है उस पर काम शुरू हो चुका है, और इंटरनेशनली इस वक्त बहुत कुछ जो है वो चल रहा है। नाज़रीन किराम, आपको मालूम है कि वेनेजुएला पर जो अमेरिका ने हमला किया है, चीन वेनेजुएला का इत्तेहादी, कुछ नहीं किया उन्होंने। अमेरिका घुसा, वेनेजुएला के एयर बेसेस को, एयर हेडक्वार्टर्स को, मिलिट्री हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। हेलीकॉप्टर्स गए, अमेरिका की डेल्टा फोर्स उतरी, निकोलस मादुरो जो कि वेनेजुएला का सदर है उसे गिरफ्तार किया, उठाकर अमेरिका ले आए बीवी समेत, और वहां पर ट्रायल चलाने का भी ऐलान कर दिया है। अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन किराम, एक जानिब तो रूस ने, ईरान ने, कोलंबिया ने, क्यूबा ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की सिर्फ मजम्मत की है। नाज़रीन किराम, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वेनेजुएला के सदर मादुरो के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस का ऐलान करते हुए कहा कि मादुरो और उनकी अहलिया को न्यूयॉर्क मुंतकिल किया जा रहा है और उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इन्होंने कहा कि मेरी हिदायत पर अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में एक गैर मामूली ऑपरेशन किया। चलो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, लेकिन मैं कहता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा शौक का उसने काम किया है। अब पूछिए कैसे?
वेनेजुएला में बड़ा जोर शोर से प्रचार किया गया कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम लिए गए हैं, चाइनीज रडार्स लिए गए हैं, Y-27A लिया गया था, और बड़ा जोर शोर से इसका चीनी मीडिया ने भी प्रचार किया। चीन का पूरा अमला इसमें लगा रहा कि भाई यह 12 रडार शायद लिए थे वेनेजुएला ने, और उन्होंने ये कह के बेचा था कि ये स्टेल्थ जेट्स को भी डिटेक्ट कर लेता है कई 100 किलोमीटर दूर से। यानी कि बेसिकली वेनेजुएला को ये चीनियों ने झांसा दिया कि अरे आप टेंशन मत लीजिए, हमारा रडार लीजिए, इसका नेटवर्क पूरा बिठाइए, और होगा क्या इससे कि इससे जो अमेरिका के F-35 है, F-22 है, उनको भी आप 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पहले आप उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उनको ठोक दीजिएगा। और वेनेजुएला ने ये बिलीव कर लिया। और यकीन मानिए, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पूरी दुनिया इस समय हंस रही है, क्योंकि एक भी चीनी रडार ने काम नहीं किया, डिटेक्ट नहीं कर पाया। चिनूक हेलीकॉप्टर दिख रहे थे हमें वीडियो में, वो तक डिटेक्ट नहीं कर पाया। ये स्टेल्थ तो छोड़ दो, इनके एयर डिफेंस सिस्टम ने काम नहीं किया, एक मिसाइल फायर नहीं हुई चाइनीज। और पूरी दुनिया में इस समय मजाक बन रहा है कि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम, चीनी रडार, चीनी इक्विपमेंट्स कैसे हैं, मजाक बन रहा है, और चीन इससे बौखलाया हुआ है। भाई जब हमने ये बात कही थी ऑपरेशन सिंदूर में, आप लोगों को याद हो, तो लोग हंस रहे थे, अच्छा ऐसा थोड़ा नहीं, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम ही लगे हुए थे, HQ-9B, सारे डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह के हमारी मिसाइलों ने ठोक दिया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम भी उड़ा दिए, उनका रडार भी उड़ा दिया हमने। ये कैसे हुआ? रडार सप्रेशन से लेकर एयर डिफेंस सप्रेशन तक सब कुछ हुआ। ये होती है टेक्नोलॉजी जो कभी भी धोखा दे देती है। अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा ही होगा ट्विटर पर, कोलंबिया और थाईलैंड के बीच जो चल रहा था, तो उसने कंबोडिया को शायद इसने दिया हुआ था MBRL, और वो धराशायी हो गया, फट गया, मारे गए सैनिक, फायरिंग में फट गया वो। तो चीनी माल, चीनी डिफेंस इक्विपमेंट ऐसे हैं, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। तो पूरी दुनिया को चाइना जो है वो कबाड़ माल बेचता है, दिखेगा चमकता हुआ, दिखेगा अरे क्या हाई फाई है। बिल्कुल, ये जो रडार्स थे, ये पूरा इनका नेटवर्क लगाया गया, और ये बेचे इसलिए गए थे, इनको स्टेल्थ किलर रडार कहते हैं जी, स्टेल्थ किलर रडार चाइनीज। और घंटा चिनूक को भी ना मार पाए, नॉन स्टेल्थी हेलीकॉप्टर भी ना मार पाए ये लोग। पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान ने भी चाइनीज इक्विपमेंट्स बहुत सारे खरीद लिए। पाकिस्तान चाइना के GPS सिस्टम पर आ गया है, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तानी चाइनीज फाइटर जेट ले रहे हैं, और ये किसी काम के नहीं है। बहुत जल्दी इसका भी लोचा टूटेगा, देखिएगा आप। तो ये हुआ है। बाकी रही बलूचिस्तान की बात, तो देखिए बलूचिस्तान का वक्त जो है वो करीब आ रहा है। पाकिस्तान के जुल्म सितम से उनके आज़ाद होने का वक्त करीब आ रहा है। अब पाकिस्तानी सुन के हंसेंगे, बोलेंगे क्या बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। देखो ऐसी ही बातें जो है ना, वो वेनेजुएला भी कर रहा था। वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया कि हमने F-22 और F-35 हमने डिटेक्ट कर लिए थे और लॉक कर लिया था, लेकिन सब झूठा साबित हुआ, फेक हुआ। तो आपके लीडर्स, आपकी आर्मी, आपके ये सब लोग ऐसी झूठा नैरेटिव बनाते हैं। असलियत में क्या होता है? असलियत में वही था जो नूर खान एयरबेस पर हुआ, रहीम खान एयरबेस पर हुआ। समझ रहे हैं? तो दोस्तों और बताएं क्या कहते हैं आप, कमेंट करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।